हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में। इसके पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा विद्युत बल्ब के बारे में। इसमें क्या होता है, विद्युत बल्ब क्या होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है जिसमें क्या भरा जाता है, इसमें निर्वात भरा जाता है। निर्वात का मतलब क्या होता है, हमने समझा कि निर्वात वो जगह होती है जहाँ पर बिल्कुल भी एयर नहीं होता, बिल्कुल हवा नहीं होती। उस जगह को क्या कहते हैं बच्चों, निर्वात बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो विद्युत बल्ब होता है वो एक खोखला कांच का गोला होता है जिसमें निर्वात हम भरते हैं। उसके बाद उसमें तापक तार लगा होता है, ऊपर से दो जस्ते के टाके लगे होते हैं। तारों को इस तरीके से कांच के अंदर डाला जाता है ताकि एक दूसरे को स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। उन तारों के बीच में क्या होता है, टंगस्टन का एक धातु लगा दिया जाता है जिसका गलनांक कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वेरी गुड। तो चलिए अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत इस्त्री के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है उसके बारे में हम बच्चों पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ना कि जो कोयले से चलता है उसके बारे में हम इलेक्ट्रिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक प्रेस कैसे बनाया जाता है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, उसमें मुख्य कौन कौन सी धातुएं हैं जिसका यूज किया जाता है। और कई बार तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। वहां पर ऐसे दे दिया गया कि जो प्रेस होता है उसकी तली पर कौन सी धातु लगाई जाती है ना। इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम समझने वाले हैं बच्चों। तो चलिए अब वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट, और उसके बाद जितना भी वीडियो है आप उसको शेयर करते रहिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और आप ऐसे अच्छा रिस्पॉन्स बनाते रहिए। आप व्यूज जो है वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और आप भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। इससे अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगी। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या हेडिंग डालना है, विद्युत इस्त्री। जो आपने विद्युत बल्ब पढ़ा उसके नीचे सेकंड हेडिंग डालेंगे विद्युत इस्त्री। अब इसमें पढ़ते हैं। अब देखो एक चीज और, कई बार हिंदी जो होता है, हिंदी में लिखने के लिए आपसे शुद्ध वर्तन ही दिया जाता है ना व्याकरण में। तो आपसे देखो स्त्री दो तरीके से लिखा जाता है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये महिला हो जाता है, लेकिन आप इस तरीके से उसके आगे ई लगा, छोटी ई लगा के लिखेंगे तो ये हो जाता है स्त्री मतलब प्रेस। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों ही अच्छे से आप देख लीजिए। कई बार शुद्ध वर्तनी छांटने के लिए आपसे व्याकरण हिंदी में दिया जाता है तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है बच्चों। तो साथ साथ में ऐसे थोड़े बहुत हिंट में देती चलूंगी, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनते रहेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलो देखो, या जो इस्त्री होता है विद्युत इस्त्री, ये क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। मैंने आपको जब पहले ये विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पढ़ाया तो मैंने क्या कहा था कि हम लोग डेली लाइफ में ऐसे ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि विद्युत ऊष्मीय जो धारा होती है उसके प्रभाव पर आधारित होता है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते। मैंने उसमें क्या क्या आपको बताया था, विद्युत बल्ब बताया, विद्युत इस्त्री बताया, फ्यूज बताया था, ये सभी बताया था ना। तो उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेस के बारे में। तो देखते हैं क्या है, इसमें नाइक्रोम का तापक तार होता है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, किसका तार होता है, नाइक्रोम का तापक तार अभ्रक की पतली चादर पर सपाट रूप से लिपटा होता है। किसकी चादर पर, अभ्रक। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे बोलते जा रहे हैं लैंग्वेज में, वैसे वैसे हम एक रचना करते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर ऐसे एक क्या है, ये अभ्रक की पतली चादर है। किसकी पतली चादर है, ये अभ्रक की। ठीक है, ये हो गया अभ्रक, ये क्या है, इसकी पतली चादर है। इसके ऊपर क्या होता है, नाइक्रोम का तापक तार होता है। मान लीजिए ये क्या है, तापक तार जो कि किसका बना है, नाइक्रोम का बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी धातुएं यूज की जा रही है वो जरूर आप ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहला क्या था, नाइक्रोम, फिर है अभ्रक। ठीक है, नाइक्रोम का जो तापक तार है वो अभ्रक की पतली चादर पर लिपटा होता है। इसे अभ्रक की दूसरी चादर पर रखकर इस्त्री की तली पर रख देते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है, इसे अभ्रक की दूसरी चादर पर रखकर, ये जो नाइक्रोम का तार है इसको दूसरी चादर के ऊपर रखकर इस्त्री की तली पर, इस्त्री मतलब प्रेस, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक प्रेस है, तो इसकी तली पर हम रख देते हैं। तापक तार को ऊपर से एबेस्टस की मोटी चादर से ढक देते हैं। किससे, एबेस्टस की एक चादर होती है जिससे क्या कर देते हैं, हम इसको ढक देते हैं। ठीक है, एक मोटी चादर से हमने इसको ढक दिया। क्या नाम था इसका, एबेस्टस, एबेस्टस। ठीक है, एबेस्टस की एक मोटी चादर से इसको हम ढक देते हैं। इस्त्री की तली लोहे की बनी होती है। अब यहाँ पर हमने ढक दिया इसको, इसके जो तली होता है, मान लीजिए क्या है, एक प्रेस है, इसका जो तली है ये वाला चीज, ये किसका होता है, लोहे का बना होता है। इसका
लोहे का। कौन कौन सी धातु है अभी तक हमने पढ़ी? नाइक्रोम, एबेस्टस, अभ्रक। अब पढ़ रहे हैं लोहा। तो जो निचला हिस्सा होता है प्रेस का वो किसका बना होता है? लोहे का बना होता है, ठीक है, जिसके बाहरी सतह पर क्रोमियम की पॉलिश होती है। आपने प्रेस को ध्यान से देखा होगा तो प्रेस नीचे से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब घिस जाता है प्रेस, बहुत ज़्यादा यूज़ हम जब उसका कर लेते हैं तो आपने देखा होगा कहीं पर बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक होता है, कहीं कहीं पर वो ब्लैक हट जाता है। तो वो जो पेंट ऊपर से किया जाता है बच्चों, वो किसका होता है? क्रोमियम का होता है, ठीक है। जो पॉलिश होता है वो जो हटने लगता है, आप बाद में उसका वाइटिश हो जाता है थोड़ा सा कलर, तो जो परत हटने लगती है वो किस चीज़ की बनी होती है? क्रोमियम का बना होता है। तो चौथा हमने क्या पढ़ा? चौथा, चार तो पढ़ ही लिया, नाइक्रोम, एबेस्टस, अभ्रक और लोहा। आप कौन सा पढ़ रहे हैं? क्रोमियम। जो लोहे का एक परत होता है बाहरी, उसके ऊपर किसकी पॉलिश कर दी जाती है? ये मान लीजिए पॉलिश है, तो किसकी होती है? क्रोमियम की पॉलिश की जाती है। किसकी? क्रोमियम की, ठीक है। जब तापक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तापक तार में विद्युत धारा आई, तब यह तार लाल तप्त हो जाता है, मतलब लाल हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। तापक तार एबेस्टस से ढका रहता है। अब ये जो तापक तार है यहाँ पे अंदर ही तो है, और ये एबेस्टस से, ये जो एबेस्टस था ये इससे ढका हुआ है, ये तापक तार, ठीक है। तथा ऊपर से वायु के कारण, अब ऊपर से तो हवा होती ही है, हर चीज में जो प्रेशर होता है वो हमेशा हवा का प्रेशर होता है हर चीज पे। तो कह रहा है कि ये जो नाइक्रोम का तापक तार है ऊपर से एबेस्टस से ढका हुआ है, उसके ऊपर हवा है जो प्रेशर डाल रही है। इस वजह से जो ऊष्मा उसमें तार में जा रही है, तापक तार में, वो हवा में या फिर ऊपर की तरफ ना जा करके दबाव के कारण वो नीचे चली जाती है, ऊष्मा जो तापक तार में आ रही है। तो जिस वजह से जो उसका तली है प्रेस का वो गर्म हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रेस को ऐसे ऐसे प्रेस कर लेते हैं, है ना। तो कितना आसान था। हमने सबसे पहले इस सभी लैंग्वेज को यहाँ पे इस फिगर में समझिए। क्या है? एक क्या होता है? अभ्रक का एक मोटा चादर होता है, पतली चादर होती है, इसके ऊपर नाइक्रोम का एक तापक तार लगा होता है, जिसको क्या कर देते हैं? हम एबेस्टस से ढक देते हैं। अब इसको एक प्रेस की तली पर रख दिया हमने, इतनी सभी, ठीक। अब जो प्रेस की तली का सबसे निचला हिस्सा होता है वो किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। लोहे के नीचे किसकी पॉलिश की जाती है? यहाँ से देखिए क्रोमियम की, क्रोमियम के नीचे पॉलिश कर दी जाती है। अब जब हम तापक तार में ऊष्मा डालेंगे विद्युत धारा से, हमने मान लिया हमने बोर्ड में लगा दिया प्रेस, उसमें ऊष्मा आने लगी, धारा आने लगी, विद्युत धारा, तो क्या होगा? ऊपर से क्या है? एबेस्टस और एबेस्टस है, उसके ऊपर से हवा का दबाव है, तो ऊष्मा ऊपर ना जाकर नीचे चली जाती है, इस वजह से प्रेस गर्म हो जाता है और हम प्रेस कर लेते हैं, ठीक। तो समझ गया आप इतना? चलो यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा मैं मिटा देती, यहाँ पे आपको चित्र बना के दिखा दूँ, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रेस की जो फिगर है प्रेस का, वो अगर मान लीजिए एग्जाम में आए तो कैसे आप बनाएंगे। इससे पहले एक ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे ऐसे, ठीक। और उसके बाद यहाँ से ऐसे मोड़ दीजिए इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दीजिए, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे कर दिया हमने, बीच बीच में एक पेच लगा दिया। अब इसमें क्या होता है? नाइक्रोम का तार, ये जो पतली पतली डंडियां आप देख रहे हैं ये क्या है? नाइक्रोम का तार है। कौन सी चीज का तार है? नाइक्रोम का, ठीक। तो ऐसे आपको अपने कॉपी पे फिगर बनाना है। ये क्या है? तार किसका? नाइक्रोम, ठीक है बच्चों। ये क्या है? अभ्रक की चादर है, अभ्रक की चादर, ओके। यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या है? संबंधक पेज, संबंधक पेज, ठीक। तो आप ऐसे ये वाला चित्र बना लीजिए, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं हुई? तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर पॉज करते हैं, रोकते हैं। जो बच गया है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक जो हीटर बहुत समय पहले आता था, हीटर आता था ना, चीनी मिट्टी का होता था, उसके ऊपर ऐसे ऐसे स्पाइरल लोहा लगा होता था, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी उसके साथ जो बच जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो को आपकी जिम्मेदारी है जरूर शेयर करें, और जल्द ही हम केमिस्ट्री की वीडियोस भी लाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। इसी तरीके से मेहनत जरूर करते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।